अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब। और जब पाकिस्तान की दिफा की बात हो, एयरफोर्स की बात हो या किसी ऑपरेशन की बात हो और उसमें फिर शाहिद लतीफ़ साहब का ज़िक्र आ जाता है खुद ब खुद ही। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। हमने एक प्रोग्राम किया रात को, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये ऑपरेशन जो स्विफ्ट रिटॉर्ट है ये है क्या बुनियादी तौर पे? देखें, बेसिकली जब भी आप कोई एक प्रोग्राम से मुराद ये कि आप एक ऑपरेशन अगर कंडक्ट करते हैं तो उसको कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है। स्विफ्ट रिटॉर्ट का मतलब ये है कि जो कुछ इंडिया ने वो बालाकोट के सिलसिले में किया था 26 की रात को मुहिमजोई हुई ना ये, और जिसके बारे में हमने उनको वार्न किया था कि अगर ये काम करोगे तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। आपको प्राइम मिनिस्टर का उनकी वो धमकी वो याद होगी। बिल्कुल। अब वो खाली हौलो धमकी नहीं थी जिसको आप खोखला कह सकते हैं। उसका मकसद ये था कि आपको एक वार्निंग देनी कि आप ये ना समझना कि हम चुप करके बैठे रहेंगे या फिर हम सोचेंगे कि अब आपने ऐसा किया तो हमें क्या करना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमने पहले से तय कर रखा है कि अगर इस तरह की हरकत तुम करोगे तो उसका हम जवाब तुम्हें देंगे। और ये हम बार बार कहते रहे कि इनका जवाब पत्थर से होगा और जवाब फौरी होगा और जवाब होगा। अब हम उसको कैसे करेंगे, किस वक्त करेंगे, ये मेरा सरप्राइज़ है, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा। तो आपने देखा कि ये ऑपरेशन जब रात को हुआ तो अगला पूरा दिन एयरफोर्स आराम से हम सुकून से बैठे रहे। फेज 3 इसका ये मतलब नहीं है कि हम सुकून से बैठे हुए थे और सोच रहे थे, सब कुछ सोचा हुआ था। और फिर जब हमने किया तो उसका जो अंजाम हुआ, जो नतीजा निकला, वो भी आपने देख लिया। ये सरप्राइज़ था। ये वो टैक्टिक्स में सरप्राइज़ इसको आप कहते हैं कि जब इंसान वो फौरी तौर पे आपको एक्सपेक्ट कर रहा हो कि हमने ये रात को किया है, अब वो अलर्ट होके बैठ गए कि अब इनकी तरफ से जवाब आया ही आया। हमने तो जवाब फ़ौरन नहीं दिया। मैं चूँकि खुद पायलट हूँ, मुझे मालूम है ना कि जो अलर्टनेस का फेज़ होता है उसको फेज 3 भी बोलते हैं ना। 3 फेज क्या होता है? नहीं, जिससे मैं आपको ये कह दिया जाता है कि आपको किसी वक्त भी फ्लैश पॉइंट का कह दिया जाएगा। नहीं, वो फेज़ आप उसको यूँ कह सकते हैं कि जैसे आप रेडीनेस का फेज़ उसको आप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो रेडीनेस का फेज़ मसलन इसको हम एयर डिफेंस अलर्ट भी कहते हैं। जिसको आप कहते हैं जी मैं एडीए ड्यूटी पे हूँ, एयर डिफेंस अलर्ट मेरी ड्यूटी है, और जब भी वहाँ पे आपको कॉल आएगी आप फौरी तौर पे एयरबोर्न हो जाएंगे। तो ये एक अलर्टनेस का रेडीनेस जिसको आप कह सकते हैं वो है ये। ठीक। बहरहाल वो फिर हमने एक दिन लिया, फिर अगली रात भी इंतज़ार करते रहे। अब अंदाज़ा करें कि उनके साथ क्या बीत रही होगी इस दौरान कि अब भी आए पता नहीं कहाँ से आएंगे और तैयार बैठे हैं। ठीक। आप रेडी होकर तैयार बैठे हैं तो हमने तो आपको थकाया ना। फिर हमने उसी तरह करना था जो हमने करना था। आप करते रहे इंतज़ार, और फिर जब आया तो दिन की रोशनी में आया। दिन दिहाड़े हमने किया जो कुछ किया, हमने को रातों को तो नहीं किया। ये अटैक्स जो थे ये अगले दिन 9-10 बजे के दरमियान सुबह के वक्त ये हमने अटैक किए। और फिर वहाँ से एक उधम मच गया कि जी हमला हो गया, जंग की हालत हो गई। हमने हमला वहीं किया जहाँ आप आए थे। तो इन्होंने पाकिस्तान के कम से कम 6 मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जहाँ अपने जहाज़ लॉन्च किए थे। उन्होंने मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने समझा हमला हो गया, अक्रॉस द बॉर्डर हमला हो गया, और कहीं पे भी अब ये इनके जहाज़ जो हैं वो हमारे ऊपर आके अटैक कर देंगे। तो यही खूबसूरती है ना टैक्टिक्स की, कीप यू गेसिंग कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये था आपका ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट यानी बदला एक तरह का आप समझ लें। जो आपने किया उसके बदले में हम ये करने जा रहे हैं स्विफ्ट, तेज़ी से जो कुछ हमने किया। ये सर हमने उनके 6 टारगेट मार्क्स किए हुए थे। ये भी कहा गया कि हमने उनके 6 टारगेट, और हमने बड़ा उनका जो एक टारगेट था बड़ा यूँ समझिए कि बड़ा सेंसिटिव था, उसको हमने सिर्फ साथ से टच किया, उनको बताया कि यार हम इससे आगे भी जा सकते हैं। जाहिर एक पायलट के पास बॉम्ब है या मिसाइल है तो वो फायर उस जगह भी कर सकते हैं जहां आपका बंदा बैठा हुआ है। बिल्कुल कर तो लेकिन उसने ये भी कहा कि हमारी तरबियत थी कि हमने कहा कि नहीं, जो कहा गया वो इतना ही करना है। इसके पीछे भी थोड़ी सी जो बैकग्राउंड है वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। और वो जो उस दिन सारा ये फंक्शन हुआ, ये हमारा 6 सितंबर के सिलसिले में था। ठीक।
जहाँ लाजमी चीज़ है, मैं भी मौजूद था। बिल्कुल। तो ये जो उससे पहले भी हमारी ब्रीफिंग्स हो चुकी थी आपस में, एयर हेडक्वार्टर में एक स्पेशल ब्रीफिंग हुई थी। आप भी उसके बिल्कुल, मैं उसके अंदर भी शामिल था। जो हाईएस्ट लेवल की ब्रीफिंग थी, सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स हैं उनको बताया गया था ताकि ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके तजर्बात भी जाए और तजर्बात भी अपनी जगह, हमारे कमेंट्स भी लिए जाएं। उस वक्त अभी ताज़ा ही हुआ था ये, और हमसे शेयर किया जाए कि असल में हुआ क्या है। तो अच्छी बात है कि हम तक ये सारी इन्फॉर्मेशन आई, और हमने यानी कि जो बालाकोट का उन्होंने किया और उनकी फॉर्मेशन डिस्पर्स, बालाकोट के बाद जो हमने किया, ठीक है, उसके बाद ये ब्रीफिंग हुई। अच्छा, उसके बाद एयर हेडक्वार्टर में, ताकि ये भी बताया जाए कि उन्होंने क्या किया था और हमने क्या किया, उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो उजागर किए जाएँ, और हमारी दानिस्त के मुताबिक, हमारे तजर्बे के मुताबिक हम जो शेयर करना चाहते हैं अपने माजी के तजर्बात की बुनियाद पर, हम वो भी शेयर करें। तो बड़ी खुली डिस्कशन हमारी इस पे हुई थी। तो लिहाजा हमारे इल्म में बहुत सारी चीज़ें तब से हैं। अब ये जो बात आपने की कि जी सॉरी, आपका सवाल मैं भूल रहा हूँ। ये कि एक हमारे पास सॉफ्ट उनका, हमने उसको बड़ा सिर्फ टच किया, उनका जो हमारे पास बड़ा सेंसिटिव टारगेट था। बात ये है कि उन्होंने कहा कि हमने 5 बॉम्ब गिराए, जबकि हमारे पास शवाहिद थे 4 के। और फिर जो इस ऑपरेशंस के बॉस हैं एयर हेडक्वार्टर में, हम उसको DCS ऑप्स कहते हैं, इस ओहदे पे मैं भी रह चुका हूँ, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस, जो कि असल में एयरफोर्स के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ। बिल्कुल। उस दिन जो ब्रीफिंग दे रहे थे वो भी DCS ऑपरेशंस थे। ठीक। तो वहाँ पे जब 4 बॉम्ब्स थे, हमने चूँकि जवाब देना था, तो उन्होंने 4 बम्स तो जंगल वंगल में गिराए। वो उन्होंने जवाब दिया ना कि जब बाद में पता चला, उसकी सारी सर्वेलेंस वगैरह हुई, असेसमेंट हुई, तो पता चला कि हमारे दरख्त काफ़ी सारे गिरा गए और एक कौवा भी उन्होंने मारा। बहरहाल ये बड़ा अच्छा जवाब था हमारी तरफ, और हकीकत भी यही थी। उनके अपने, हम गए वहाँ, आप भी गए, आपका तो इलाका है। और फिर उनके टीवी ने भी इसको एडमिट किया बाद में कि हमने जो शुरू में झूठ बोला था ऐसा नहीं था। ना तो हमने आपके बंदे मारे थे जिनको दहशतगर्दों का नाम दिया गया, ना वो दहशतगर्दों के ठिकाने बालाकोट में हमने को गिराए थे, और ना थे। ये आहिस्ता आहिस्ता वो बातें मान गए। जो हेलीकॉप्टर गिराया था वो हमने गिराया था। सही। और ये भी आपको मैं बता दूं कि हेलीकॉप्टर जो उन्होंने गिराया था, हमने पहले ही दिन, ये है इखलाकियात का मामला, हमने कहा कि हेलीकॉप्टर इन्होंने खुद गिराया। हम भी तो कह सकते थे हमने गिराया है, वो हमने नहीं गिराया था। एथिक्स, हमें कोई चेक नहीं कर सकता था। उस वक्त उनके 2 जहाज़ गिराए, हम कहते हैं हेलीकॉप्टर भी साथ गिराया। नहीं, हमने नहीं गिराया था, वो उन्होंने गिराया था। उन्होंने खुद गिराया अपनी बौखलाहट में। जब उनको ये पता चला कि हमला हो गया है, आप देखें कि उनके हाथ पांव जो थे वो सुन्न हो गए, बिल्कुल, वो भूल गए। तो मकसद ये है कि हमने कहा कि आपने 4 जगह पे बम गिराए हैं, 5वें के बारे में हमारा ये स्टांस रहा कि वो ज़रूर आपने कहीं इंडिया में जाके गिरा दिया, यहाँ 5वां बम आपका नहीं गिरा। इस हद तक हमने इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद हमने कहा आपने 4 गिराए हैं, 5 मान लेते हैं, हम अब 6 टारगेट्स आपके अटैक करेंगे। ये सारी चीज़ें किसी बेस पे थी। अब जहाँ तक टारगेट्स का ताल्लुक है, वो ये जो आपने बात की ना कि सेंसिटिव टारगेट था, एक नहीं, सारी सेंसिटिव थे। ये आप बता रहे हैं सर? आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो सारी सेंसिटिव थे और हम सबको अटैक कर सकते थे। सर उस सेंसिटिव की क्या नोयत, उसमें क्या कहता? कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ उनकी एलीट हाईएस्ट लेवल के लोग आके बैठ गए, उनको मारते तो एक हंगामा, जंग के साथ फिर एटमी जंग। हम इस सारी चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहते थे इन वन को। मैच्योरिटी है और जिम्मेदारी है सर, ये जिम्मेदारी है, ताकि दुनिया हमें किसी भी स्टेज पे उनके पास ये बहाना ना हो कि वो हमें कहें कि इन्होंने जारहियत की है। तो हम तो कहते हैं हम जारहियत नहीं करते, इसमें तो खैर जारहियत वाला मामला नहीं था, हम जवाब दे रहे थे। उसके बावजूद हमने कहा कि जब इतना ज़्यादा नुकसान करोगे तो ये बेबस होकर कोई ऐसी हरकत कर देंगे। हम उसमें भी केयरफुल थे। फिर हमने क्या कहा कि टारगेट ये हमारे सारे हैं, और उस दिन वो टारगेट मैप पे भी दिखा रहे थे जो ब्रीफिंग हुई। देखें, इसमें खूबसूरती ये थी कि हमने इस्लामाबाद में जितना भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनको बुलाया था। आपने अगर वो प्रोग्राम देखा है, बिल्कुल, उसमें सब लोग आए, उसमें दुनिया भर के डिप्लोमेट्स जिनको हमने इनवाइट किया, वो आना चाहते थे, वो खुद सुनना चाहते थे। उन्होंने आके देखा, सुना और इसको तस्लीम किया, क्योंकि हर चीज़ वो जो वहाँ पे बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन दी जा रही थी, उसके अंदर जो वीडियोस दिखा रही थी वो एक्चुअल टारगेट्स थे।
और वो जहाज़ के अंदर जो वीडियो बनती है जब आप अटैक करते हैं वो वीडियो थी। ये कोई वीडियो हमने को सिमुलेट नहीं की हुई थी। और हमने ये भी तो कहा कि आप आओ देखो, दुनिया हमने कहा दुनिया में भी आके देखो, ज़मीन पे भी देखो, गूगल मैप खोलो, ये हमारे टारगेट्स थे, उस पर वेरीफाई कर लो। ये हमने एंगेज करने के लिए लॉक किए, ये भी दिखाया कि ये देखो लॉक किया हुआ मैंने, और पायलट उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहा है कि ये मेरा टारगेट है। जैसे आपने कहा कि उसने तो अपने बॉम्ब्स लोड किए हुए हैं और उसने लॉक भी कर लिया। जब लॉक कर लिया तो असल में आप बॉम्ब को वो टारगेट दिखा दिया आपने कि ये तेरा टारगेट है, यहाँ तुमने जाना है, फिर वो पहुंचेगा वहाँ। अब वो पहुंचेगा वहाँ पे और तबाही भी करेगा। मगर हमने उसको फिर शिफ्ट किया कि ये टारगेट था, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तबाही बहुत होगी। तो वो भी यानी जवाब देने में भी हम उसकी तबाही का एहसास कर रहे हैं कि ये फ्लैश पॉइंट जो है ये कहीं उस नुक्ते तक ना पहुंच जाए, कोई बहाना ना इनको मिल जाए कि देखो जी हमारी इतनी तबाही मचा दी, तो फिर हमने तो न्यूक्लियर की तरफ जाना ही जाना था। जस्ट अ बटन अवे सर, पुश अवे, जस्ट अ पुश, जस्ट अ स्मॉल टच एंड द बॉम्ब वुड हैव लॉन्च्ड एंड इट वुड हैव गॉन एंड डिस्ट्रॉयड द टारगेट। सब कुछ फिजिबल है, आंखों के आगे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने इसीलिए दुनिया को दिखाई कि इसमें झूठ का एक 1% एलिमेंट भी नहीं है। और वो सारे बैठे थे, उन्होंने देखा, अब अपने अपने मुल्कों को लिख दिया, दुनिया ने, मीडिया ने कवर किया जनाब ये सारी चीज़ें जो कवर हुई हैं। और वो जो ऑपरेटर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो खुद खड़े बातें कर रहे थे, जी बिल्कुल मैं था, जी मैंने ये किया, मैंने ये किया। हर वो शख्स जिसने पार्टिसिपेट किया था वो वहाँ मौजूद था, उनके कमांडर्स मौजूद थे। तो इसलिए जब हमने कोई चीज़ छुपानी नहीं तो फिर हम झूठ क्यों बोलेंगे? जो सच है, जो हक है, हम उसी पे खड़े हैं। कश्मीर का मामला हक और सच पे खड़े हैं। ये मोदी की तरह प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, जो कि साल हा साल और दहाइयों से हिंदुस्तान करता रहा है। पूरी दुनिया में उसने ये ढंढोरा पीटा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, ये कोई कश्मीर की तहरीक नहीं है। लाखों लोग जो सड़कों पे हैं, ख़ासकर बुरहान वानी के बाद, वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान से गए हैं। और इतनी बड़ी फेंस और इतनी बड़ी तुम्हारी सिक्योरिटी, उसमें से पेनिट्रेट करके कोई जा सकता है? तो उनका सारे का सारा मुकदमा झूठ पर मबनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कश्मीर वाला केस 100% सच और हक पे खड़ा है।